भूमनपुर नामक एक गांव में राजू नामक एक धोबी और उसकी बेटी रेखा रहते थे। हर रोज वो दोनों गांव के लोगों के कपड़े को धोने नदी के किनारे जाते थे। वहाँ वो कपड़े धो के सुखाते थे और तब सूखे हुए कपड़ों को उनके घर ले जाते थे। राजू उन कपड़ों को इस्त्री करता था और रेखा इस्त्री किए हुए कपड़ों को तय करती थी। तब जिनको जो कपड़े लौटाना है उन्हें अलग अलग जमा करती थी। ऐसे हर दिन वो मेहनत करके पैसे कमाते थे और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन नदी के किनारे जब राजू अपनी बेटी के साथ कपड़े धो रहा था, तब एक भूत उन्हें देखना शुरू करती है। न जाने मैं कब ऐसे कपड़े पहनूंगी। ऐसे उन कपड़ों के पास जाकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाती है। तब क्या मैं इस कारण इन कपड़ों को पकड़ नहीं पा रही हूँ कि मैं एक भूत हूँ? ऐसे सोचकर राजू की बेटी रेखा की ओर देखती है। बिना कुछ सोचे समझे उसके अंदर घुस जाती है। घुसने के तुरंत बाद लाल लहंगा और जैकेट मौजूद जगह को भाग के जाती है और हाथों में कपड़ों को पकड़ के बहुत खुश हो जाती है। बेटी को ऐसे अजीब तरह से पेश आते देख राजू कहता है, हाँ क्या हुआ तुम्हें रेखा? वहाँ खड़ी हो, बहुत सारा काम है, चलो। लेकिन रेखा में भूत घुसने के कारण वो कुछ नहीं कहती है। तब राजू उसके पास जाता है। रेखा गुस्से से अपनी पिता की ओर बड़ी आंखों से और लंबी नाखून के साथ देखती है। उसे ऐसे देख उसके पिता डर जाते हैं। पापा, मुझे ये अच्छा लगा है और मैं यही पहनूंगी, ऐसे कह के वहाँ से चली जाती है। रेखा को ऐसे देख उसके पिता डर डर के घर धीरे से सारे कपड़े लेके पहुँचते हैं। तब तक रेखा वहाँ उसको जो कपड़े पसंद आए वो सारे पहन के तैयार होती है। अपने आप को वो सुंदर कपड़े पहने हुए आईने में देख बहुत खुश हो जाती है। हम सबको वो दिखने में रेखा थी, मगर उसको उसकी असली रूप एक भूत के ही रूप में दिखती थी। और ऐसे ही हर रोज आए हुए कपड़ों में अपने पसंदीदा कपड़े चुनकर उन्हें पहन के तैयार होके अपने आप को आईने में देख खुश होती थी। दिन प्रतिदिन उसका तैयार होने की चाहत बढ़ती जाती है। राक्षस की तरह अपनी बेटी का व्यवहार देख राजू परेशान होता था, मगर अपनी बेटी की सच्चाई को किसी से कह भी नहीं पाता था, और अगर कहा भी तो वो ये सोच के डर जाता था कि उसका नतीजा क्या होगा। एक दिन जब गांव के जमींदार राजू को धोने के लिए कपड़े लेने के लिए बुलाते हैं, तो राजू वहाँ जाता है। कपड़े लेके जब राजू वापस घर पहुँचता है तो सारे कपड़े बाहर निकालता है। तब रेखा उन कपड़ों के पास आके उसमें पीले रंग लहंगा और लाल जैकेट लेके वहाँ से चली जाती है। जब राजू को कपड़े लौटाने का समय आया तो वो देखता है कि उसमें पीली लहंगा और लाल जैकेट नहीं है। तब वो सोचता है कि जरूर ये रेखा के ही पास होगा। रेखा के कमरे में जाके देखने पर वो उन्हीं कपड़ों में तैयार होके आईने के सामने खड़े होके अपने आप को देखते ही रहती है। आईने में भूत का डरावना चेहरा देख राजू डर के मारे चिल्लाता है, हाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राजू उसके ऐसे पूछने पर कांपते हुए कहता है, अम्मा, आपने जो कपड़े पहना है वो जमींदार के बेटी की है। इनको आज उन्हें लौटा देना है, कृपया उन कपड़ों को दे दो। हाँ? क्या? कपड़े? बिल्कुल नहीं दूंगी, जाओ यहाँ से। ऐसे कपड़े उनके पास बहुत होंगी, अगर आप अभी इन कपड़ों को वापस कर देंगे तो और भी कपड़े लेके आऊंगा। अब अगर मैं इन कपड़ों को नहीं लौटाऊंगा तो मेरा व्यापार नहीं चलेगा। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, वापस कर दो, तुम मेरी बेटी नहीं हो। हा हा हा,
सही पहचाना। हाँ, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। ऐसी और कपड़े हैं? हाँ, बहुत सारे। तो फिर इन कपड़ों की मुझे क्या जरूरत? ऐसे कहकर उन कपड़ों को वहां छोड़ के हवा में उड़ के गायब हो जाती है। ये जान के जमींदार की बेटी के पास बहुत सारे कपड़े हैं, वो सीधा उनके ही घर पहुंच जाती है। अच्छे कपड़ों के लिए सारे कमरे छान मारती है। उस घर में मौजूद जमींदार के परिवार वासियों को राजू की बेटी का व्यवहार कुछ समझ में नहीं आता है। जमींदार की बेटी अपने पिता को बुला के कहती है, पापा पापा, राजू की बेटी रेखा बहुत अजीब तरह से पेश आ रही है। ऐसे कहते ही वो वहाँ जाकर कहता है, ए लड़की, क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? जमींदार के ऐसे कहने पर क्रोधित होके रेखा जोर से चिल्लाते हुए अलमारी को उठा के उन पर फेंक देती है। सभी डर जाते हैं और जो कुछ भी वो मांगती है उसके सामने रख देते हैं। रंग बिरंगी कपड़े, जेवर, चूड़ियाँ, सब। हाँ, आओ आओ, मुझे तैयार करते हुए मेरी सेवा करो, आओ। सभी डर के मारे उसके आदेश का पालन करते हैं। उसे तैयार करके उसके सामने ही एक बड़ा आईना भी रखते हैं और सभी उसके पास नीचे बैठ जाते हैं। तभी उसके पिता राजू कपड़ों के साथ जमींदार के घर पहुंचता है। राजू को देख जमींदार गुस्सा होके उस पे चिल्लाने लगता है। वो देख रेखा उसकी शक्तियों का उपयोग करके जमींदार को नीचे गिराती है। क्रोध में पागल होकर सारा सामान जोर जोर से नीचे गिराती रहती है। वहाँ मौजूद सभी को एकदम डरा देती है। एक स्वामी जी ये सब नहीं देख पाते हैं और जमींदार के घर पहुँच जाते हैं। सीधा रेखा के पास जाकर उस पे गंगा जल डालते हैं। कुछ मंत्रों का प्रयोग करके रेखा से उस भूत को बाहर लाके उसे एक बोतल में बंद कर देते हैं। भगवान के रूप में आकर आपने मेरी बेटी को बचाया। उस स्वामी जी का धन्यवाद करके जमींदार से भी माफी मांगकर वहाँ से चले जाता है।